वो अल्लाह की बंदी कब तक गोश्त के इंतज़ार में बैठी रहेगी। अब तो 12 से ऊपर टाइम हो गया, अगर कहीं से आना होता तो अभी तक आ जाता। छोड़, उम्मीद न लगा के बैठ। मैं कोई अपने लिए इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है गोश्त खाने का। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कुर्बानी की ईद का दिन है, अगर कहीं से थोड़ा सा गोश्त आ जाएगा तो तुझे यखनी बना कर दे दूँगी। बीमारी की वजह से वैसे ही तेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है सकीना, मगर हमारे घर गोश्त आए ये अब हमारे बस में तो नहीं है। ये तो कुर्बानी करने वालों को सोचना चाहिए ना। आजकल हर कोई रिश्तेदारियां और दोस्तियां निभाता है, गरीब को कौन याद करता है। कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि कमल बाजी ने मुझसे कहा था कि मैं गोश्त भेजूंगी। उनको तो हमारे हालात के बारे में सब कुछ मालूम है ना, मगर फिर भी नहीं भेजा। भेजा नहीं भेजा कर कर के ना मेरा भेजा खराब ना कर। तू मेहरबानी कर चूल्हे पे दाल ही चढ़ा दे, बहुत भूख लगी हुई है मुझे। और देख, तेरी बातें सुन सुन के तेरा बेटा भी परेशान हो गया है। नहीं नहीं, मेरा बेटा क्यों परेशान होगा? मैंने कोई परेशान करने वाली बात की है आपको? बस अम्मी, गोश्त गोश्त सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। चलो, तू भी बाप की तरफ हो जा। बाप का भेजा पक गया है, तेरे कान पक गए हैं, और अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो दाल भी नहीं पकाऊंगी, भूखे रहोगे फिर। नहीं नहीं अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो गुस्सा ही कर गई। चलें देखिए, मैं 3 तक गिनूंगा और गोश्त आ जाएगा। 1 2 3। देखा, आ गया ना गोश्त। जा जा देख कौन आया है। अब्बास बेटा, कौन आया है? अम्मी, वो आंटी कवल का बेटा साद है। जरूर गोश्त देने आया होगा। अब्बास, उसको अंदर बुलाओ ना, बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? अच्छा अम्मी, साद अंदर आ जा, अम्मी बुला रही हैं, बाहर बहुत गर्मी है। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ रहा, मैं तो तुझे बुलाने आया हूँ। आजा बाहर खेलते हैं। खेलने के लिए बुलाने आए हो? और कोई काम नहीं है? हाँ भाई हाँ, तुझे खेलने के लिए बुलाने आया हूँ। अब बता दे, चलना कि नहीं? 1 मिनट में अम्मी अब्बू से पूछ के आता हूँ। कहाँ है गोश्त? अम्मी, वो साद मुझे खेलने के लिए बुलाने आया है, मैं चला जाऊँ? यानी वो गोश्त देने नहीं, तेरे साथ खेलने के लिए आया है? कोई जरूरत नहीं है बाहर गर्मी में जाकर खेलने की, उसे भी कहो कि घर जाए, शाम को आना। जा बेटा जा, अभी खेलने का टाइम नहीं है, खामखा बीमार हो जाओगे। जाओ, शाबाश। साद, अभी तू घर जा, बहुत गर्मी है, शाम को खेलेंगे। और वैसे भी अम्मा अब्बा बहुत परेशान है, सुबह से गोश्त का इंतजार कर रहे हैं मगर कहीं से नहीं आया। क्या अभी तक कहीं से गोश्त नहीं आया? हमने तो कुर्बानी करने के बाद सालन भी बना के खा लिया। अम्मी को तो इस बात का ज्यादा अफसोस है कि तुम्हारे घर से भी गोश्त नहीं आया। चलो अब तुम जाओ, शाम को खेलेंगे। कमल, जो गोश्त बांटना था बांट दिया, बाकी मैंने सारा फ्रिज में रख दिया। अब एक भी बोटी बाहर जानी नहीं चाहिए। क्या मतलब? एक बोटी भी बाहर नहीं जानी चाहिए? जितना बनता था सारा आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में दिया। मैं जो कब से कह रही हूँ एक शॉपर सकीना के घर दे दे, बस जरूरतमंद है, वहाँ तो अभी तक दिया नहीं आपने। और क्यों दूं मैं उसके घर? जिन दोस्तों और रिश्तेदारों की तुम बात कर रही हो ना, वो पहुंच और पैसे वाले हैं, उनसे मुझे 1000 काम पड़ते रहते हैं। तुम कहती हो कि उस लंगड़े के घर दे दूं मैं जाके, भला वो मेरे किस काम आएंगे? क्या हो गया आपको और आपकी सोच को? पहले तो ऐसे नहीं थे आप, यानी जो हमने कुर्बानी की उसमें गरीबों का हिस्सा नहीं है। और बेवकूफ़ों वाली बात मत करो, मुझे पता है किस तरह कुर्बानी करनी है और किस तरह गोश्त की तकसीम होती है। तुम्हें पता भी है 2400 रुपए किलो मटन है, जितने का हमने बकरा लिया और कसाई के मिल मिला के 5000 रुपए किलो हमें मटन बढ़ा है। तुम कहती हो अरे गरे को उठा के दे दूं मैं? अब मैं आपको क्या कहूँ, आप एक कुर्बानी ज़ाया कर रहे हैं, उस कुर्बानी का क्या फ़ायदा जिससे गरीबों को कुछ ना मिले। अब तुम मुझे गुस्सा ना दिलवाओ, शाम को मेरे दोस्त आने हैं, हमने बारबेक्यू पार्टी करनी है। मुझे पहले डर है ये गोश्त कम ना पड़ जाए। अब जाओ जाके मसाला बनाओ। खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ। यासिर भाई, हमें भूल गए क्या? हमारा हिस्सा नहीं है गोश्त का? आप तो देने नहीं आए, चलो मैंने कहा मैं ही जाके पूछ लूँ। जी जी बिल्कुल है, मैं बस आपकी तरफ ही आ रहा था। वो असल में ना बकरा छोटा था तो सबके हिस्सों में थोड़ा थोड़ा है, नाराज़ मत होइएगा। नहीं नहीं, नाराज़ होने वाली कौन सी बात है, थोड़ा है ये ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम आपने हमें याद तो रखा, जज़ाकल्लाह। सकीना, ओ सकीना, ये देख यहाँ बैठी है। सकीना उठ, ये देख गोश्त ले आया मैं, अब जो दिल करे बना। ये अच्छा हो गया, अभी आधे पौने घंटे में सालन बना दूंगी और गोश्त आएगा तो फिर तेरे यखनी बना दूंगी। ये क्या, हड्डियां और चर्बी? गोश्त कहाँ है इसके अंदर? वाह मौला,
तेरे बंदों की तकसीम। अल्लाह पाक हमें इतना काबिल कर दे कि हम अपनी कुर्बानी खुद कर सकें, ताकि हमें किसी के घर से गोश्त आने का इंतज़ार न करना पड़े। तो अम्मी ये है सारी बात। मुझे तो हैरत हो रही है कि उनके घर किसी ने गोश्त नहीं दिया। लोग कुर्बानी तो कर लेते हैं मगर किसी के घर गोश्त तकसीम नहीं करते। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जो अल्लाह से डरते हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गोश्त तकसीम करते हैं। तो फिर तो बाबा भी अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानते। इसका मतलब बाबा अल्लाह ताला से नहीं डरते, और जो कुर्बानी बाबा ने की है अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे इन मासूम सवालों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं बहुत गलत था। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मैं अपनी गलतियां सुधारूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो मुझे पहले करना चाहिए था। अब अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है तो मैं अपने गोश्त की सही तकसीम करके अपनी की हुई कुर्बानी की कबूलियत के लिए दुआ करूंगा। बाकी अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। ये लें सकीना बाजी, आप लोगों का गोश्त का हिस्सा। मुझे आने में देर होगी, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा होगा। दरअसल घर में अकेला हूँ ना, इसलिए ज़हन से निकल गया था। नहीं नहीं भाई साहब, माजरत करके शर्मिंदा मत करें। आपका बहुत शुक्रिया। और वैसे भी इतना सारा गोश्त आप लाए हैं, हम क्या करेंगे इसका? अरे अरे बहन, आप ये बनाएं खाएं। बल्कि असगर भाई को तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे असगर भाई है कहाँ? वो बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। आप अंदर आकर बैठे, मैं अब्बास को भेजती हूँ उनको बुलाने के लिए। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। मैंने अभी 2-3 और घरों में भी गोश्त देना है, फिर चक्कर लगाऊंगा जब वो होंगे। ठीक है भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए कि आपने हम गरीबों को याद रखा। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह जी। कमल बाजी को सलाम दीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।